अब अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम फिर से आपको वेक्टर के बारे में प्रिसाइज और कंसाइज इंफॉर्मेशन दे दें कि वेक्टर आफ्टर ऑल जो इतना पढ़े हैं, वेक्टर का इस्तेमाल किए हैं, तो वेक्टर है क्या, उसको फिर से हम थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में लिख दिए हैं बोर्ड पे। आप इसको थोड़ा सा रिव्यू कीजिए, तब आपको क्लैरिटी मिलेगा कि अभी तक आपने जो किया है वो किया क्या है। मैंने क्या लिखा है? वेक्टर नोटेशन इज एन एफिशिएंट एंड प्रिसाइज लैंग्वेज। एक लैंग्वेज है एक तरह से। वेक्टर नोटेशन जो हम लोग यूज करते हैं किसी क्वांटिटी को जो वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या है? एक लैंग्वेज ही तो हुआ, एक भाषा हुआ। किसी चीज को हम व्यक्त कर रहे हैं एक वेक्टर नोटेशन से। तो वेक्टर नोटेशन इज एन एफिशिएंट एंड प्रिसाइज लैंग्वेज, एक भाषा है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? वी एक्सप्रेस, हम व्यक्त करते हैं क्या चीज? बहुत तरह का फिजिकल लॉ, मतलब लॉ ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के बहुत सारे लॉ को हम छोटे और प्रिसाइज मैनर में वेक्टर का नोटेशन यूज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वेक्टर नोटेशन का जो इस्तेमाल है, इस लैंग्वेज का जो इस्तेमाल है, ये हर जगह आप नहीं कर सकते हैं। ये उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज पे आप वेक्टर नोटेशन लगा सकते हैं, वेक्टर वाला लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी को आप वेक्टर क्वांटिटी की तरह डिफाइन किए थे। मतलब ये जो वेक्टर नोटेशन वाला जो भाषा है, ये जो लैंग्वेज है पूरा, ये वहीं एप्लीकेबल है, उसी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ एप्लीकेबल है जो वेक्टर क्वांटिटी वाले डेफिनेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो शॉर्ट में वेक्टर नोटेशन एक भाषा है। ये वाला लाइन आपको यूज करेगा कहां पे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में बहुत काम आएगा। देखिए कैसे। जैसे देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स दो तरीके से डिफाइन किया गया है। दो तरीके से, दो अलग अलग तरीका है। एक को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और कुछ लोग इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और एक दूसरा मल्टीप्लिकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरह से हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, वैसा यहां मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अब बताइए कि कोई ये बोल दे कि 3i कैप एक वेक्टर है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4j कैप वेक्टर से, तो ये मीनिंगलेस चीज है। इस तरह से अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये मीनिंगलेस चीज है। आई कैप डायरेक्शन को जे कैप डायरेक्शन से गुना कर देने पे, इट्स लाइक पूरब पश्चिम को या फिर उत्तर पूरब को गुना कर देने का क्या मतलब है? मीनिंगलेस चीज है। तो इसलिए जिस तरीके से आप आज तक मल्टीप्लिकेशन टर्म को आप समझते हैं, उस तरीके का मल्टीप्लिकेशन यहां पे नहीं हो रहा है। ठीक है, जब हम बोलते हैं ना कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में होता है, एक अलग मीनिंग के साथ होगा। ये वो नॉर्मल मीनिंग वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं है। इस बात का हम बार बार ध्यान आपको ले जा रहे हैं। इसीलिए मैंने थोड़ा देर पहले वेक्टर के बारे में क्या लाइन बोला कि ये एक भाषा है जिसका इस्तेमाल करके हम कोई बात को छोटे शब्दों में व्यक्त करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या व्यक्त करना चाह रहे हैं। तो जो पहला मल्टीप्लिकेशन का टाइप है वेक्टर का, उसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो इसको डिफाइन कैसे किए हैं, किसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट? तो हल्का सा जानकारी देते हैं, इन डिटेल जानकारी आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिया जाएगा। ठीक है, यहां पे हल्का सा इंट्रोडक्शन देके आपके दिमाग में रख रहे हैं बात को कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को कैसे डिफाइन किया गया है। लेट अस से एक वेक्टर है वेक्टर ए और एक वेक्टर है वेक्टर बी, और अगर किसी ने ऐसे लिख दिया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इस तरह के नोटेशन को
क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, स्केलर प्रोडक्ट ऑब्लिक डॉट प्रोडक्ट। क्यों कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, वो तो साफ दिख रहा है क्योंकि हम यहाँ पे नोटेशन में डॉट का इस्तेमाल किए हैं, लेकिन स्केलर क्यों कहते हैं इसको वो अभी समझ में आएगा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन कैसे किया गया ये देखिए, मतलब इस सिंबल का मतलब क्या लिया जाएगा ये समझिए कि अगर कोई ऐसे लिख दे तो उसको हम क्या मतलब समझेंगे। तो उसका मतलब होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप वेक्टर b डॉट वेक्टर a को कैसे लिखेगा, मॉड ऑफ वेक्टर b इंटू मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम अगेन थीटा। तो क्या होगा ये बी ए कॉस थीटा, इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, क्या फर्क पड़ता है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो आप मीनिंग रखे हुए हैं, आप जो मीनिंग समझते हैं वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अलोंग विद कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये पूरा जो क्वांटिटी है ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। देखिए ये पूरा स्केलर क्वांटिटी है, तो हम कह सकते हैं ना कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ऐसा हमने डिफाइन ही कर रखा है कि इस सिंबल का मतलब ये है, ऐसे समझिए ये एक लैंग्वेज हो गया, इस सेंस में मल्टीप्लिकेशन है ये, ठीक है। ये एक स्केलर हुआ और ए का बी के साथ डॉट लीजिए या बी का ए के साथ डॉट लीजिए, रिजल्ट सेम आने वाला है, ठीक है। दो वेक्टर का ऑर्डर चेंज कर देने से उसका डॉट प्रोडक्ट के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट का। इन डिटेल एनालिसिस पूरा थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स का चर्चा करेंगे, फिर इस प्रोडक्ट पे भी डिस्कशन होगा, ये सब आपका नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।